नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। प्रश्न है कि दर्शकों का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमसे पूजा नहीं हो पाती। देखिए, आप पूजा में जब बैठेंगे आपका दिमाग बिल्कुल इधर उधर भटकेगा, कहीं कहीं भग जाएगा, क्योंकि इस दिमाग को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। जिसने दिमाग को एकाग्र कर लिया उसने अपने आप को जीत लिया। अब उसमें भी, आपके गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ने भी यही क्वेश्चन किया, मेरा युद्ध में मन नहीं लग रहा है युद्ध करने को, अभ्यासेन कौंतके। उन्होंने भी बोला अभ्यासेन कौंतके। हे कुंती पुत्र, अभ्यास से ही यह सब संभव हो पाएगा। अभ्यास करते रहिए, आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, मन को लगाइए। कैसे नहीं बनाए, बढ़ जाइए आप। बस एक आसन लगा करके अपने सामने दीपक प्रज्वलित करके, बाईं ओर जो है गीली धूप, दाहिनी ओर दीपक प्रज्वलित करके आप बैठ जाइए। आंख मूंद करके जाने दीजिए दिमाग को। एक स्थिति ऐसी बन जाएगी, धीमे धीमे आपका मन उन भगवानों में जिसकी भी आप स्थित कर रहे हैं रम जाएगा। अभ्यास करते रहें, धीमे 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 कई वर्षों लगेंगे, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में हो जाएंगे। इसके लिए बड़ी आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आप शुरू कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। मैंने तो यहाँ पर देखिए 12-12, 14-14 घंटा तक आदमी बैठे रहते हैं। एक हमारे जानने वाले थे, यहीं लखनऊ में सचिवालय में IAS अफसर थे, महानगर उसमें जो है उनको वो सरकारी बंगला मिला हुआ था। वह जो है अपना सुबह 2:30 बजे उठ जाते थे, 4 बजे पूजा में बैठ जाते थे और 10 बजे तक, 11 बजे तक पूजा कर रहे हैं। ऑफिसर आदमी हैं। उसके बाद अपना ऑफिस में गए, वहाँ से सिर्फ 5 बजे छुट्टी हुई, अपने घर आ गए, नहाया धोया, फिर पूजा में बैठ जाते थे। रात के 11-12 बजे तक फिर पूजा में बैठ जाते थे। किसी पब्लिक से उनको न मिलना, न किसी से बात करना। उनके यहाँ कभी कभी मैं चले जाता था संडे वनडे के दिन कि मिल जाएं, इस आदमी के पास कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। बताते थे, पांडे जी है, आप महीने में 1 बार आया कीजिए मेरे यहाँ, क्योंकि मैं पूजा में रत रहता हूँ और जब पूजा करता हूँ तो मैं अपने आप में खो जाता हूँ। उन्होंने शादी वादी कुछ नहीं की थी, अकेले रहते थे, अपना मस्त रहते थे। अब स्वयं खाना बनाते थे, उसी पीरियड में न मालूम क्या क्या काम करते थे। सचिवालय में भी उनके काम जो थे बिल्कुल अप टू डेट रहते थे, कोई काम छूटता नहीं था। रोज का काम रोज निपटा देते थे। बड़े कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार आदमी थे, साख थी उनकी। एक बार चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कोशिश की कि ये चले जाएं उत्तरांचल। उत्तरांचल प्रकोष्ठ अलग पद से बना हुआ था उस समय, लेकिन वो वित्त विभाग में थे। यहाँ पर वो फाइल उनके पास जाती थी कोशिश साइन करने के लिए, वो साइन नहीं कर पाता था। करते रहो तुम। वो माँ दुर्गा के उपासक थे, साहित्य लिखते थे, उसके बाद भी खूब लिखते थे वो अपनी
जो भी चीज़ें उन्होंने पाई उसमें, माँ दुर्गा जी में, माँ भगवती ने जो भी चीज़ दी उनको दी, वह लिखते थे। साहित्य ट्रकों के हिसाब से उनके यहाँ साहित्य पड़ा पड़ा, अभी भी हैं जिंदा है, लेकिन उनका रवैया वही है। अपना जितनी तनख्वाह मिलती थी उनको, लाखों रुपया IAS की तो है तनख्वाह, वह सब उनका पूजा पाठ उसी में, सामग्री, हवन सामग्री वगैरह में, घी में इत्यादि में सब खर्च कर पाते थे। केवल माँ भगवती में अपना रमे रहते थे, और जिससे जो कह देंगे वह हो जाता था। मैं पहले कोशिश करता था कि हर हफ्ते उनसे मिल लिया जाए, कुछ न कुछ उनसे ज्ञान अर्जित किया जाए, लेकिन एक दिन वह मेरे से बोल पड़े, पांडे जी महीने में आप केवल एक बार आया कीजिए, जो कुछ पूछना हो मैं आपको बताऊं। उन्होंने बताया मुझे दुर्गा जी की पूजा करने की भी विधि मैं पहले ही किसी और विधि से करता था। उन्होंने कहा इस प्रकार आप संपुट पाठ किया जाता है, ऐसे कीजिए आप, आपकी यह पूजा अवश्य फलीभूत होगी। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया, ठीक रहा। मुझे लगता है कि मैं भी फिर पूजा में रम गया अच्छी तरह से। अब तो बस भगवान से यही विनती है कि बस अपने चरणों में आप हमको शरण देते रहिए, और हमको किसी चीज़ को पाने की अब लालसा नहीं रही है, न धन कमाने की लालसा है, न प्रॉपर्टी खरीदने की। जो दिया है वह पर्याप्त है, उसको भी हम नहीं खा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप भगवती की पूजा में या जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, भोले शंकर की कर रहे हैं, आप बस उसमें धीमे 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 करके आपको रमना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप बिल्कुल शून्य में चले जाएंगे, आपको यह मालूम नहीं हो पाएगा कि मेरा मन यहाँ कब लगा। आपको सब कुछ खुद मिल जाएंगी, सारी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। ये देखिए पूजा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा, आप पैसे से आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना सकते हैं, अपना ड्राइंग रूम को सुसज्जित कर सकते हैं, घर में लग्जरी आपकी चीज़ें आ सकती हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी में आप घूम सकते हैं, सब कुछ लग्जरी आपके पास चीज़ हो सकती है, ब्रांडेड आप सूट्स पहन सकते हैं। लेकिन जो पूजा है आपको ऐसी चीज़ें देती है, सबसे पहले आपको संयमित जीवन जीने की कला सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाता है पूजा। पूजा का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खूब करके चंदन, पिठिया रोली, जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी चोटी रख ली, दाढ़ी रख ली बड़ी बड़ी। पूजा का मतलब ये नहीं। पूजा का मतलब भगवान से अपने तार जोड़ना। भगवान से तार वही जोड़ पाएगा जो एकदम स्वच्छ हृदय का होगा, उसके मन में कोई कपट नहीं होगा। देखिए आपको जो कुछ चाहिए वो तो देगा, जरूरत से ज्यादा देगा, आपकी औकात से ज्यादा देगा। आप जिस चीज के वो नहीं है लायक, वो चीज भी आपको देगा। आप आजमा के देखिए, बस एक बार उनके चरणों को पकड़ लीजिए। अब धीमे धीमे अभ्यासेन कौतिके, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। आज मन नहीं लगा, व्यथित हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठाए, दूसरे दिन लगेगा, तीसरे दिन लगेगा, दूसरे महीने लगेगा, तीसरे महीने लगेगा, चौथे महीने लगेगा, साल में लगेगा, 2 साल में लगेगा, कभी कभी लगेगा। और कभी कभी वह ऐसी अनुभूतियां आपको करा जाएगा, वो शक्ति जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ देने वाला आपको, शरीर देने वाला है, मन देने वाला है, धन देने वाला है, तन देने वाला है, आपको हृष्ट पुष्ट बनाने वाला है, निरोगी बनाने वाला है, असाध्य रोगों से आपको सब बाहर निकालने वाला है। ये धन फन तो जो है
केवल बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है धन। सब हर आदमी आया, धन कमाया, सबने कमाया, किसने ज़्यादा कमाया, किसने कम कमाया, हर आदमी आया, कोई लेके नहीं आया, सबने यही कमाया। ये धन फन कोई चीज़ नहीं है, वो ऐसी चीज़ें देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप धीमे धीमे अपना मन रमाइए और एक दिन आपका मन खुद ही उनमें रम जाएगा। जय माँ वाराणसी।